बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। रोयाम 2.5 महीने का हो चुका था। उसकी शरारतें भी बढ़ने लगी थी। उसकी सबसे फेवरेट जगह थी रू की गोद, और अगर खड़ी हो तो उसके कंधे पर लटकना उसका फेवरेट काम था। और यानिम को उसकी ये चीज़ पसंद नहीं थी। हाँ, लेकिन रू को तो उसकी कोई भी चीज़ ना पसंद नहीं थी, किसका हर अंदाज ही रू की जान था। जब वो यानिम के साथ होता, लेकिन जब वो रू की इसका हर अंदाज हीरो की जान था। जब वो यारिम के साथ प्यार करता तब बिल्कुल इसे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जब वो रू से प्यार करता था, इसके साथ खेलता, उससे चिपकता, उसे तंग करता, अब उसे ये चिपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो रू को प्यार करते हुए बार बार यारिम की जानिब देखता। यारिम को यकीन था कि ये जानबूझकर इसे जलाते हुए ये काम करता है, लेकिन रू के लिए उसका बच्चा बहुत मासूम था, ना समझ था। लेकिन यारिम ने उसे समझाना भी चाहा था कि वो इतना भी ना समझ नहीं है जितना तुम समझती हो। लेकिन अब तो रू को एक डायलॉग मिल गया था, आप जलते हैं मेरे बच्चे से, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और इसकी बात पर हैरान होकर अगर यारिम पूछ लेता कि वो भला किस चीज़ से जलेगा, तो रू के पास जवाब था उसका डिम्पल। आप मेरे बच्चे के डिम्पल से जलते हैं। यारिम तो इसकी बातों पर अश कर उठता, लेकिन बाद में जहाँ से रोयाम अकेले मिल जाता, वो अपने खूब बदले पूरे करता। जैसे कि इस वक्त यारिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रोयाम बेड पर उल्टा लेटा हुआ सर उठाए शोनू को घूर रहा है, जबकि शोनू उसके सामने पता नहीं कौन से करतब पेश कर रहा था। उसने एक नज़र रू की जानिब देखा, जो किचन में बहुत मसरूफ़ लग रही थी, और फिर उसने शोनू को इशारा किया। उसका इशारा समझकर शोनू कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि यानिम ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाए। मेरा प्यारा बच्चा, बाबा मिस यू मेरे शहजादे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम उठाता एक ही हाथ से थाम कर दबोच चुका था। वो मासूम सी जान पूरी तरह उसमें कैद होकर रह गई थी, और यारिम बहुत आराम से उसके गाल पर अपनी दाढ़ी मोच चबोते हुए खुद अपनी जारहाना मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि वो कोई चॉकलेट या बिरयानी की प्लेट नहीं था, लेकिन या तो यारिम की इस पर नीयत ख़राब ही रहती। जब तक वो अपने ऊपर होने वाले इस जुल्म को समझ कर रोना शुरू करता, यारिम अपना काम कर चुका होता। जब तक रोयाम चीखता चिल्लाता, यारिम रास्ता साफ देकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसकी चिल्लाने पर रू भागते हुए किचन से कमरे की तरफ आई थी, जहाँ वो बेड पर उल्टा लेटा रोए जा रहा था। रू फौरन उसके पास आई और उसे आहिस्ता से उठाकर अपनी बाहों में भरा, अपने सीने से लगाया था। बस मेरा बच्चा, क्या हो गया? इतना रोना क्यों आ रहा है मेरी जान? और ये चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो गया? उसके चेहरे पे हाथ फेरती परेशानी से बोली। यारिम के साथ शोनू भी कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ रू, क्यों रो रहा है मेरा शहजादा? यारिम उसके पीछे परेशानी से बोला। अरे यारिम, अब आप आ गए। पता नहीं, शायद अकेले कमरे में डर गया था। शोनू तो उसके पास ही था, शायद शोनू सो गया हो, कितना या बाहर गया होगा। वो रोयाम को अपने सीने से लगाती शोनू को देख कर बोली। रोयाम आहिस्ता आहिस्ता रू से यारिम की खूब सारी शिकायत कर रहा था। ये अलग बात थी कि रू अब इसकी शिकायतों को समझ नहीं सकती थी, वरना यारिम की शामत ज़रूर आती। जबकि यारिम इस वक्त बिल्कुल मासूम बना उसके साथ बैठा परेशानी से रोयाम की पीठ सहला रहा था। कोई बात नहीं मेरा शहजादा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे बहला रहा था। यारिम, मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ, बस चूल्हे से उतारना बाकी है। अब रोयाम को ये दूध पिला दीजिए। वो दूध की बोतल उसके हाथ में पकड़ाती वापस बाहर की तरफ जाने लगी थी, जबकि उसकी बात सुनकर यारिम ने बेड की जानिब देखा, और फिर यारिम के डिम्पल रोशन हुए थे। रू बेचारी अपने मासूम बच्चे को शेर की कछार में छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर उससे पंगा लेने के लिए उसे पहले खिलाना पिलाना बेहतर समझा था। अब उसका नन्हा सा दुश्मन से मुकाबला करने से पहले कुछ खा पी ले, यही बेहतर था। मेरा शहजादा दूध पिएगा। वो मुस्कुराता हुआ बेबी की जानिब आया, जब शोनू अचानक रास्ते में आ गया था। अभी 2 दिन पहले ही तो यानी उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया था, जिसमें शोनू ने भी इसका साथ दिया। वो इस बच्चे पर इस तरह का जुल्म मजीद होता नहीं देख सकता था। शोनू यार, क्या हो गया है तुझे? मैं बेकार में परेशान हो रहा है। मैं तो यारिम से 2-4 बातें करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार, वादा करता हूँ उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बस बातें करूँगा और गाल को
चूमूंगा भी नहीं, वो उसे समझाते हुए बोला। शोनू पर वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। रूह का ये चमचा कब उसकी सारी बातें रूह के कानों में डाल दे इसे कुछ पता नहीं था, और ये तो रूह को अपनी बातें समझा भी सकता था। उसकी बात पर यकीन करके शोनू उसके करीब से हट गया और यानी बिना किसी शरारत के रोयाम के पास आ बैठा था। मेरा शहजादा बेटा नरमी से उसके गाल छूने लगा। शोनू ने भौंक कर उसे एहसास दिलाया था कि वो भी यही है। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं, अब क्या अपने बेटे को प्यार भी ना करूँ? उसे घूरते हुए दूध की बोतल का ढक्कन उतार कर उसके मुंह में रख चुका था, जबकि नजरें बार बार कभी उसके गाल तो कभी नन्हे नन्हे हाथ पाँव पर जा रही थी। रोयाम यार तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर कसम से तुझे बहुत सारा प्यार करने को दिल करता है, लेकिन मेरा प्यार तेरी माँ नहीं सह सकती तो तू कैसे सहेगा? और मेरी रूह के इतने पास मत जाया कर। वो क्या है ना, जब तू रूह के पास जाता है, उससे प्यार करता है, उससे प्यार लेता है, तो मुझे लगता है तू मेरे मुकाबले पर उतर आया है। और फिर तेरी सेहत देख कर तुझसे मुकाबला करने पर भी दिल घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखा कर। अब तो यारिम काज़मी के मुकाबले पर उतरा है, तुझे हर वक्त ध्यान रहना होगा मुकाबले के लिए। वो कहते हुए एक बार फिर से उसकी गाल की तरफ झुकने लगा था। शोनू की आवाज़ एक बार फिर से उसका रास्ता रोक गई थी। हाँ पता है तू यही है उसका बॉडीगार्ड, बंदा अपने ही बच्चे को प्यार नहीं कर सकता, उसे घूरते हुए बोला, जबकि शायद उसे ये समझाना चाहता था कि इसे प्यार करने और जुल्म करने में फ़र्क होता है। जैसे जैसे रोयाम बड़ा हो रहा था, यारिम का घर से निकलने का दिल भी नहीं करता था। हर वक्त उसके साथ शरारतें मस्तियाँ करते रहना उसे बहुत पसंद था। अब तो रूह ने भी उसे इस पर जुल्म करते हुए पकड़ लिया था, वो भी रंगे हाथ। अब वो भी उसे यारिम के साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। अगर यारिम को उससे प्यार करना था तो इसे सबके सामने ही करना होगा, ये रूह का फैसला था। अब उसे यारिम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके मासूम बच्चे को अपने प्यार का वो जायका चुका चुका था कि रूह को अपने बच्चे पर तरस आने लगा था। यारिम अभी थोड़ी देर पहले ही वो ऑफिस से वापस आया था। इस वक्त वो नहा रहा था। रूह बेड पर उसे दूध पिलाते हुए उससे बातें करते उसका नन्हा सा चेहरा देख रही थी। वैसे यारिम की भी कोई गलती नहीं थी। वो उसकी टमाटर जैसे गाल देखकर बेबस हो जाता और फिर अपने अंदाज में जब रोयाम को प्यार करता तो रोयाम बैठ कर रोने लग जाता, जबकि रूह को तो बाद में अपने बेटे की गाल सहला कर लाल से सफ़ेद करने पड़ते थे। और इस दौरान रोयाम यारिम की वो शिकायतें लगाता जिसे ना समझते हुए भी रूह से दिलासे देती कि अब बाबा रोयाम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो नहाकर बाहर निकला। रूह ये देखो शर्ट का बटन टूटा हुआ है, शर्ट बेड पर फेंकते हुए उसे दिखा रहा था। यारिम ये शर्ट तो मैं इस बार लाई थी, इसका बटन कैसे टूट गया? वो रोयाम को बेड पर रखते हुए उसकी शर्ट देखने लगी। ये तो परसों ही वो लेके आई थी, ये तो यारिम ने एक बार भी नहीं पहनी थी। अच्छा अब टूट गया तो टूट गया ना, इतने अच्छे से नहीं इन्होंने लगाए होते, चलो जल्दी से इसका बटन लगा दो। यारिम लंबी बहस में पड़े बगैर शीशे के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था। आप कोई और पहन लेना, मैं सुबह इसके सारे बटन पक्के कर दूंगी, रूह ने शर्ट पर तह करके रखते हुए कहा था। नहीं अभी करो, अभी मतलब अभी के अभी मुझे यही पहननी है, वो जिद करते हुए बोला। अच्छा बाबा ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। रूह उसकी बात मानते हुए अलमारी की जानिब आई, जब पीछे से अचानक रोयाम की जोरदार चीख के साथ रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो यारिम के कब्जे में बुरी तरह से मचल रहा था, जबकि यारिम उसकी गाल पर अपनी दाढ़ी और मूंछ से अच्छा खासा जुल्म करता से अपने जारहाना प्यार का मुजाहिरा कर रहा था। रूह भागती हुई बेड पे आई थी, लेकिन इससे पहले ही यारिम वहाँ से उठकर बाहर की जानिब जा चुका। या अल्लाह यारिम आप कब सुधरेंगे? हाय मेरा मासूम बच्चा। रूह फ़ौरन उसे अपने सीने से लगाती उसकी शिकायत सुनने लगी थी, जबकि अब मज़े से वो बाहर मेरे मासूम बच्चे मुझे माफ़ कर देना, दाढ़ी मूछ के बगैर मैं तेरी माँ को अच्छा नहीं लगता, दाढ़ी मूछ के साथ तुझे नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुझे सारी ज़िंदगी अपने बाप का प्यार यूं ही सहना होगा। वो ऊंची आवाज़ में रूह को सुनाते हुए बोल रहा था। बाप हाथ लगा कर दिखाए मेरे बच्चे को, फिर देखना मैं क्या हाल करती हूँ। रूह से अपने साथ लगाए बहला रही थी, जबकि यारिम की बातें उसे मज़ीद तपा रही थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।